राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला आज का ये पत्रकार परिषद में मेरे सभी पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कम टाइम में हमारे मित्र तिवारी जी ने नए यहाँ पे मीरा भाईंदर पत्रकार कक्ष के अध्यक्ष हुए। उनको बधाई देता हूँ पहले। और कम टाइम में साहब ने ये जो पत्रकार परिषद और हमारे मीडिया प्रभारी प्रवक्ता प्रेम यादव जी ने जो आज ये पत्रकार परिषद आयोजित किया है, क्योंकि बहुत दिन से आप लोगों को मुझे मिलना था। विषय तो बहुत है। पहली तो दिलगिरी व्यक्त करूंगा इसके लिए कि जिला अध्यक्ष बनने के बाद मुझे सितंबर में जिला अध्यक्ष पद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय हमारे शरद चंद्र जी पवार साहब और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय जयंत पाटिल साहब ने जो जिम्मेदारी दी, तो ये सितंबर में मुझे 1 साल पूरा हुआ। तो बीच में आप सभी को मालूम है कि मार्च में लॉकडाउन, कोरोना की महामारी में लॉकडाउन होने की वजह से मैं आप लोगों को मिल नहीं पाया, लेकिन बाहर मैं पत्रकारों को मिल रहा था। तो इसके लिए दिलगिरी व्यक्त करता हूँ कि मैं आप लोगों को यहाँ आके एक मीरा भाईंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष बनने के बाद आप लोगों के सामने में आना चाहिए था। अब विषय तो बहुत है। वैसे आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में आज हमारी सत्ता है और सत्ता में आज कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना ये तीनों पक्ष एक होकर आज महाराष्ट्र में सरकार चला रहे। आज मीरा भाईंदर में हमारी सत्ता नहीं है। सत्ता में एक भी नगर सेवक हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नहीं है। ये आप सभी चैनल के माध्यम से पूरे मीरा भाईंदर को मालूम है, मुंबई महाराष्ट्र में मालूम है ये सब है। ये परिस्थिति क्यों हो गई? क्योंकि 2017 मीरा भाईंदर महानगर पालिका का जब इलेक्शन था, उसके पहले दिग्गज नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए। ये आप सभी को कुछ मालूम नहीं है, इसी घटना ये है नहीं। हमारे आदरणीय पवार साहब ने अनेक जन को ऐसे 15-15 साल सत्ता देने के बाद भी बड़े नेते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हुए नहीं। उनको ऐसा लगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई करके महाराष्ट्र में दोबारा सत्ता में ये आने वाले नहीं है। लेकिन हमारे आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने पूरा महाराष्ट्र देश को दिखा दिया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ये महाराष्ट्र में और देश में ताकत क्या है। हमारे आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब को 80 उम्र होने के बाद भी अभी 12 दिसंबर को आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब को 80 उम्र पूरे हो गए। 81 में पदार्पण करने के बाद भी आज भी उनके महाराष्ट्र बोलो देश भर में दौरे इतने चल रहे। उसका पार्श्वभूमि देखते आज मीरा भाईंदर में जो संगठन थी 2017 में पूरी खत्म हो गई थी। जीरो करके मुझे खास करके जिला अध्यक्ष पद लेने के बाद एक 20-25 कार्यकर्ताओं को लेके मैं संगठन पहले बांधने के ऊपर मैंने ध्यान दिया। आज संगठन अच्छी तरह से बढ़ रही है। आज मीरा भाईंदर में अच्छी तरह से संगठन बढ़ रही है। इसके लिए आज नए लोग जो आज घर वापसी हो रहे, कहाँ ना कहाँ उनको मालूम पड़ा कि हमारी गलती दूसरी जगह पे जाके हो गई है। आज स्वीकारा है हमने उन लोगों को, और उनको मालूम है कि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आने वाले 2022 में आगे बढ़ने वाली है और एक टॉप नंबर की पार्टी मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनेगी। यहाँ तो हमें कहा इसमें ये दुमत नहीं लग रहा है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला का आज यहाँ पे आप सभी को मालूम है गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहब प्रभारी करके उनके पास जिम्मेदारी दिया हुआ है। उनके नेतृत्व में यहाँ पे मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से बढ़ रही है और आने वाले 2022 में ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक कैसे महानगर पालिका में जाएंगे, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हमारा लक्ष्य रहेगा। मैं खास करके आप लोगों को बताऊंगा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार आज कितने बहुत सालों से जो चल रहे हैं, हमने पत्र व्यवहार करने के बाद भी आज आयुक्त कहा ना कहा पत्र का वो जवाब ऐसे दे रहे थातुर मातुर कि उसमें हमारी समाधान नहीं हो रही है। तो खास करके बहुत से ऐसे विषय है अभी के, अगर विषय आप अगर लेंगे उसमें तो अभी जो महानगर पालिका की तरफ से जो 200 के आसपास कम से कम मीरा भाईंदर में टॉयलेट बांधे हुए हैं,
ये टॉयलेट के ऊपर 18 कोटी का टेंडर उन्होंने निकाला हुआ है। आज ये 18 कोटी ये अगर संडास बाथरूम के ऊपर, टॉयलेट के ऊपर अगर खर्चा हो रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों की प्रशासन का जो कारोबार बोलो, जो यहाँ पे सत्ताधारी बैठे हैं बीजेपी, इनका कारोबार बोलो। आज 18 कोटी का अगर आप लोग टेंडर निकाल के आज क्या साबित करना चाहते हो? आज वैसे ही आज लोगों के ऊपर जो टैक्स दो आप लोगों ने लादा है मीरा भाईंदर महानगर पालिका से, ये टैक्स का आना का अगर कम करते थे या घन कचरा अगर लोग उसमें से कुछ अगर छूट मिलती थी तो आम जनता को उसका एक फायदा मिलता था। और टेंडर एक ही व्यक्ति को देके ये लोगों ने एक्चुअली उल्लंघन भी किया है। ये प्रशासन का जो एक नियम के हिसाब से जिसको टेंडर देना चाहिए था वो टेंडर और भर्ती करते टाइम भी जिन लोगों को जो समाज को देना चाहिए था इन लोगों ने वो समाज को काम दिया नहीं है। जो आज पत्र द्यायला सांग, जो आज दूसरा एक महापौर बंगले के ऊपर भी आज वो महापौर, मुझे लगता है निर्मला सावळे जब भी महापौर थी तभी उन्होंने 2 साल मुझे लगता है ये महापौर बंगला वापरा हुआ है। आज इतनी बड़ी वास्तु आज यहाँ पे मीरा भाईंदर में महानगर पालिका का एक महापौर एक प्रथम नागरिक है। ये प्रथम नागरिक के लिए जो आज वो बंगला यूज करने के लिए देना चाहिए, लेकिन यूज न करते हुए वहाँ पे लाखों का, वहाँ पे करोड़ों का खर्चा सालों साल किया जा रहा है वहाँ पे। और उसमें किसको काम दे रहे हैं क्या, ये मिली भगत से, उसमें नगर सेवक भी है, अधिकारी भी है, ऐसे मिली भगत बहुत से है। ये कहना का बड़े पैगामे पे भ्रष्टाचार हमें दिख रहा है। ये आप लोगों के चैनल से पूरा मीरा भाईंदर को मालूम ही है, लेकिन हम आपके सामने आने का कारण ये है कि ये कहना का रुकना चाहिए। आज वहाँ पे महिलाओं को कुछ भवन बनाने का कुछ उनके दिमाग में आया हुआ है, कहाँ से बात मालूम नहीं। क्या उनको ऐसा लग रहा है कि सालों साल हमारी सत्ता बीजेपी की मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बैठने वाली है, हमारा ही महापौर आने वाला है, ऐसे उनका कुछ सपना है क्या? कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आने वाले 2022 में महाविकास आघाड़ी की तरफ से ही शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी का ही महापौर बैठने वाला है वहाँ पे। ये आज ही मैं आप लोगों को 1.5 साल के पहले ही बोल रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ समझ में रहेगा या सपने में रहेंगे तो वो बीजेपी ने अभी ही सपने से बाहर आने का, और जो अनाठाई जो खर्चा कर रहे ये कहना का रुकना चाहिए है। बहुत से ऐसे काम है इन लोगों ने, आज सीमेंट कंक्रीट के रोड के ऊपर मुदत खत्म होने के बाद भी इन लोगों ने जो टेंडर दी है, जो कंपनी को ठेका दिया हुआ है, वो ठेका मुदत में अगर काम कोई अगर ठेकेदार कंप्लीट नहीं कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर पालिका से कायदेशीर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन्होंने ऐसा किया है कि उसको 2 साल 3 साल वापस बढ़ा के 3-3, 4-4 कोटी, 5-5 कोटी रुपए उल्टा उन लोगों को और पैसा दे दिया है। ये किधर ना किधर भ्रष्टाचार जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बढ़ते जा रहा है, और इधर उसको रोकने के लिए आज हमने आयुक्त को पत्र दिए हुए सब विषय के ऊपर है। ये जब अगर विषय नहीं रुके तो महाराष्ट्र में हमारे आघाड़ी के तरफ से, महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री है, डिप्यूटी सीएम अजीत दादा पवार है, जल संपदा मंत्री और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जयंत दादा पाटिल है, गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड है, गृह मंत्री हमारे पार्टी के आज है अनिल देशमुख साहब, हम सब इनको जाके मिलने वाले हैं। और ये सब जो भ्रष्टाचार है बीजेपी ने जो किया हुआ है, ये हम रास्ते पे आने वाले हैं। रास्ते पे आज ना कल हम आंदोलन के माध्यम से ही आने वाले हैं और ये भ्रष्टाचार जनता तक पहुंचाने वाले हैं। और बाकी ऐसे विषय बहुत से है। ये आपके आज जो अनधिकृत बांधकामें जो चल रही है, आज अगर माशा का पाड़ा बोलो, आप काश्मीरा के वो साइड में, ब्रिज के वो साइड में, माशा का पाड़ा के वो साइड बहुत इन लगे आज जो चाल के बांधकामें है ये हो रहे। हमने आयुक्तों को पत्र क्या दिया हुआ है, अगर पहले जो आज चाल सिस्टम इतनी बड़े पैगामे पे आप लोगों ने बांधने के लिए परमिशन दिया हुआ है, तो अगर वो बांधने के लिए परमिशन दिया तो वहाँ के लोगों को आज कम से कम 700-800 के ऊपर झोपड़पट्टी है। उनको ना पानी की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है, ना रोड की सुविधा है। अगर पहले बांधा है इन लोगों को, ये आप लोगों ने अगर वहाँ पे सुविधा दिया नहीं है, तो नया जो बांधकाम हो रहा है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?
आज लोगों के यहाँ वहां पे एक बांधकाम करने के लिए एक झोपड़ा बांधना है, अगर 15 बाय 20 का समझो तो 7-7, 8-8 लाख, 9-9 लाख जैसे जो उन लोगों को मिल रहा है वैसा ये लोग ले रहे वहां पे। तो इसमें भ्रष्टाचार, आज बोलो वहां का प्रभाग अधिकारी बोलो, वहां के अधिकारी बोलो, ये महापौर बोलो, या इन लोगों के पूरे जो आयुक्त के साथ जितनी भी पूरी इनकी टीम बैठी है, ये मीरा भाईंदर में महानगर पालिका खत्म करने के लिए पीछे बैठे हुए ये लोग है। कौन सा विकास ये लोगों ने किया है? ये आज देख रहे हैं कि टेंडर के माध्यम से कहां से पैसा आ रहा है अपने पास है, इन्हीं इसके ऊपर ही इन लोगों का ध्यान है। ये बीजेपी को कहा ना कहा यहाँ पे रोकने के लिए आज का ये महीने आप पत्रकारों के सामने मैं आया हूँ। और ये आगे भविष्य में हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रास्ते पे उतर के ये सब के ऊपर हम आवाज उठाने वाले हैं। और ये आवाज उठाते टाइम आप लोगों का सहकार्य हमें रहना चाहिए, यही मैं उम्मीद करता हूँ।